गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय श्री राम। हम निकल चुके हैं हमारी कंपनी की ओर। कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे हमारी कंपनी। हमारी कंपनी हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, थोड़ी ही दूरी पर है, 1 से 2 किलोमीटर के आसपास। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये हम हमारी कंपनी पहुंच गए हैं। अब हम एंटर होंगे हमारी कंपनी के अंदर। ये रही हमारी मशीन, जिसका अभी हम पावर ऑन करने जा रहे हैं। ये हम पहुंच गए पैनल रूम में। ये हमने किया पावर ऑन। अब हम जाएंगे पानी का पंप चालू करने के लिए। पानी का पंप हमारी कंपनी में सबसे लास्ट में लगा रहता है, होदी के पास में। ये हम पहुंच गए हमारे पंप के पास। ये हमने किया हमारा पंप चालू। पंप चालू करने के बाद अब हम करते हैं हमारी मशीन को ऑन। ये हमारी मशीन रनिंग हो गई है। रनिंग होते से हमें सबसे पहले आते से हमें पाउडर बदलना पड़ता है डाइवॉक्सो का, क्योंकि जो पाउडर रहता है वो पाउडर ख़राब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। हमें नया पाउडर लगाना पड़ता है। अगर हम पुराना पाउडर डाल के रखेंगे तो वायर सही नहीं आता है। नया पाउडर डालना पड़ता है ताकि वायर की क्वालिटी सही आए और आगे किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए। एक एक करके सारे डाइवॉक्सों में से हमने पाउडर चेंज कर दिया है। सारे डाइवॉक्सों में नया पाउडर डालने के बाद में पाउडर चेंज करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। अब हम जाएंगे लास्ट में हमारी कॉइल के पास में, जो कि लगभग चलते चलते आधी हो चुकी है। आधी होने के बाद में अब हम इसके बीच में एक पत्थर लगाएंगे, जिससे क्या है कि हमारी जो कॉइल जो चल रही है वो उलझेगी नहीं, एकदम फ्रेश चलेगी। जिससे कि आगे ये आंटियाँ फंसेगी नहीं और टूटेगी नहीं। इसके लिए हम पत्थर उठाते हैं, इसको हम यहाँ पे स्टैंड के बीच में लगा देंगे। अब हमारी आंटियाँ उलझेगी नहीं और प्रॉपर चलती रहेगी। अब हम देखते हैं कि हमारा बंडल आ गया है। हम इसको कट करेंगे और निकाल लेंगे। इस बंडल की वेट होगी लगभग 350 से 400 केजी के आसपास। इसको हम बांधेंगे। इस बंडल को हम दोनों साइड से बांध देंगे। यह हम अभी एक साइड से बांध रहे हैं। अब हम इसके दूसरे हिस्से में भी एक बंद बांधेंगे। अब हम इसको पलटी करेंगे। पाइप का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बंडल में वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और गर्म भी होता है। अब हम इस बंडल के सहारे टिका देंगे। इतने में ही हम देखते हैं कि बंडल लेने के लिए हमारे कटिंग के ऑपरेटर साहब आ जाते हैं, जो कि क्रेन की सहायता से इन दोनों बंडलों को ले जाएंगे साथ में। हमारी क्रेन काफ़ी स्लो चलती है, इसलिए वो आराम से टाइम पास करते हुए आ रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, लग रहा है कि शायद ये उठे नहीं हैं अभी नींद से। इतने में इन्हें फ़ोन आ जाता है
और ये फ़ोन पे बातें करने लगते हैं। बातें बातें करते करते ये हमारे पास पहुंच जाते हैं। इनकी बातें ख़त्म नहीं होती, इतने में हमारे एक बंडल और आ जाता है। अब ये इन बंडलों के अंदर बेल्ट को डालेंगे, जिसकी सहायता से ये इन दोनों बंडलों को साथ में लेके जाएंगे क्रेन से लटका कर। फिर ये आके देखते हैं कि एक बंडल और आ गया, तो मुझे कहते हैं कि एक बंडल और लगा दे। मैं लेके चला जाता हूँ, मैं लगा देता हूँ और ये तीनों बंडलों को साथ में लेके चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इन बंडलों को एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में कैसे शिफ्ट किया जाता है। यह क्रेन की सहायता से ले जा करके आगे हमारी टाटा एस खड़ी रहती है, जिसके अंदर जाके ये बंडल अनलोड कर देंगे। फिर टाटा एस में डाल करके सामने वाले प्लांट में अनलोड कर देंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में। ये हमारे बंडल टाटा एस में लोड हो चुके हैं। अब क्रेन के हुक में से बेल्टों को निकाला जाएगा। और अब हमारी टाटा एस को सामने वाले प्लांट में ले जाया जाएगा, जो कि वहाँ पर वायर कट होगा और उसकी रोड बनेगी। इतने में हम आके देखते तो हमारा ड्रम जो है कि ये पूरा भर चुका था, तो हम उसकी स्पीड कम करते हैं ताकि वो थोड़ा सा खाली हो जाए, नहीं तो वायर टूट जाएगा। इतने में हम देखते हैं कि हमारी आंटियाँ नीचे गिर गई थी, उनको ठीक करते हैं, सुलझाते हैं ताकि ये आगे चल कर के टूटे ना। सारी आंटियाँ सुलझाने के बाद हम दोबारा से आते हैं और देखते हैं कि हमारी कॉइल ख़त्म होने वाली है, इसलिए हम नई कॉइल को लोड करने के लिए चल पड़ते हैं। हमारी कॉइल लगभग 2000 किलो के आसपास की होती है। इसको हम क्रेन की सहायता से लोड अनलोड करते हैं। ये हम क्रेन की सहायता से कॉइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। हमारी कॉइल ख़त्म होने वाली है, इसके लिए हम पहले से ही इस कॉइल को तैयार करके रख रहे हैं, ताकि जैसे हमारी कॉइल ख़त्म होगी हम तुरंत ही इसको लोड कर देंगे, जिससे कि क्या है कि हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अगली कॉइल हमारी लोड हो जाएगी। ये हमने कॉइल की पत्ती काट दी है। अब हमारी कॉइल लोड होने के लिए रेडी है। हम पत्तियों को सीधी करके जमा देते हैं ताकि हमें इसको लास्ट में वेस्टेज की ओर फेंकने के लिए आसानी रहे। कुछ समय के बाद हम देखते हैं हमारी कॉइल पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। ये थोड़ी बहुत जो कॉइल बची है, जैसे ही ये ख़त्म होगी हम आपको ये जो हमारी कॉइल हमने तैयार कर रखी है लोड करने के लिए, इसे हम लोड कर देंगे। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में लोड करेंगे और हम आपको बताएंगे कि 2000 किलो की कॉइल स्टैंड में कैसे लोड की जाती है। जब तक कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और आपका सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए।